माँ, मुन्ने, ये दरवाजे पर गंदे हाथों के निशानात तुम्हारे हैं? बेटा, जी नहीं अम्मी जान, मैं तो लात मारकर दरवाजा खोलता हूँ। एक औरत ने अपने खामन से गोश्त खरीदने के लिए 100 रुपए मांगे, जिस पर उसका खामन उसे लेकर आईने के सामने चला गया और अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, ये जो मेरे हाथ में है वो मेरा है, और जो आईने में नजर आ रहा है वो तुम्हारा। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो देखा बेगम ने ना सिर्फ गोश्त पका रही थी, बल्कि उसके पैकेट बना बना के फ्रिज में भी रख रही थी। खामन को यह देखकर हैरानी हुई और उसने पूछा, ये इतना गोश्त कहाँ से आया? बेगम ने जवाब देने की बजाय उसे बाजू से पकड़ा और आईने के सामने ले गई। वहां ले जाकर उसने अपनी शलवार उतारी और अपनी शलवार में उंगली रखकर बोली, आज से वो जो आईने में नजर आ रही है वो तुम्हारी और ये कसाई की। एक फौजी के हाथ लड़की लगी, वो रोमांस करते करते वहीं मर गया। कर्नल ने आकर सैल्यूट किया। लोगों ने पूछा, कर्नल साहब, इसने तो गलत काम किया, लेकिन फिर भी आप उसे दाद दे रहे हैं। कर्नल बोला, ये वो जवान है जिसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन हार नहीं मानी। एक गरीब शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी आमदन तो बहुत कम है, जबकि तुम खाने बहुत महंगे बनाती हो और तुम्हारा लिबास रहन सहन सब मेरी कमाई से पूरा नहीं हो सकता, कहाँ से इतना पैसा लाती हो? बीवी शर्मा कर बोली, आप इसे गैबी मदद समझ लें, बस आप शाम के वक्त घर आया करें। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, मूंगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, तो क्या 10 रुपए की मूंगफली का लंगर लगा लूं? एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ये होने वाला था। एक दिन गालब ने उड़ते हुए परिंदे से कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता आसमान से गिरने का? परिंदा बोला, यार गालब एवं चवला ना मार, मैनू भी वहम पा दिता ही। बीवी, डॉक्टर साहब, मेरे शौहर रात को नींद में बहुत बोलते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर, आप उनको दिन में बोलने का मौका दिया करें, जल्दी ठीक हो जाएंगे। शेख के घर आग लग गई। लोग आग बुझा रहे थे, लेकिन शेख एक कोने में बैठ गया। आदमी, घर में आग लग गई है और तुम आराम कर रहे हो? शेख, नहीं यार, मैं तो बारिश की दुआ मांग रहा था। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला कि घर जाकर मरीज चेक करने के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 300 रुपए। सरदार, उठो चलें। डॉक्टर और सरदार डॉक्टर की बाइक पर घर पहुंचे तो डॉक्टर ने पूछा, मरीज कहाँ है? सरदार बोला, मरीज कोई नहीं है, टैक्सी वाला 500 रुपए मांग रहा था और आप 300 में ले आए। मिरासी का बेटा, अब्बा, मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दे पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो, इस तरह गुनाह मिलता है। निकाह के वक्त दुल्हन की शलवार फटी हुई थी। मौलवी बड़े गौर से देख रहा था। दुल्हन ने पूछा, क्या देख रहे हो? मौलवी बोला, जन्नत का नजारा देख रहा हूँ। दूल्हा भी अपनी शलवार फाड़कर बोला, अब जहन्नुम का अजाब भी देख ले। फैसलाबाद के फकीर ने सिग्नल पर खड़ी गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। खातून ने शीशा नीचे किया और बोली, तुम्हें इस तरह सड़क पर मांगते हुए शर्म नहीं आती? फकीर बोला, बाजी, हुण मैं दफ्तर खोल लवा। उस्ताद, लड़की को रियाजी में हल करें। रोमियो, सबसे पहले लड़की को बिस्तर पर जमा करें, फिर उसमें से शलवार और कमीज को मनफी कर दें, फिर टांगों को 2 हिस्सों में तकसीम करें और फिर फार्मूला नंबर 1 खड़ा करके ब्रैकेट में डालकर बार बार जरब दें। जवाब खुद ब खुद निकल आएगा। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, कोई मसला हो तो दरख्त पर चढ़कर अजान देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गिदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी तो गिदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गिदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, इमाम साहब आ गए। तो गिदड़ बोला,
ये मौलवी हमारे फिरके का नहीं है। हर 100 यूनिट के बाद बिजली की अचानक कीमत क्यों बढ़ जाती है? सनसनीखेज इंकशाफात। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बिजली का पहला 100 यूनिट पानी से तैयार होता है, दूसरा 100 यूनिट मिट्टी के तेल से बनता है, तीसरा 100 यूनिट अरके गुलाब से, चौथा 100 यूनिट सोने के पानी से और पांचवा 100 यूनिट जोफरान से तैयार होता है। इसीलिए हर 100 के बाद रेट डबल हो जाता है। एक चौधरी ने एक मिरासी को नौकर रख लिया। मौसम सर्द था, दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए थे कि चौधरी ने मिरासी से कहा, बाहर देखो बारिश हो रही कि नहीं। मिरासी ने चौधरी से कहा, अभी अभी बाहर से बिल्ली आई है जो आपकी चारपाई के साथ बैठी है, उसे हाथ लगा कर देखो। अगर वो गीली है तो इसका मतलब बारिश हो रही है, और अगर वो सूखी है तो इसका मतलब बारिश नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद चौधरी ने मिरासी से कहा, उठकर बत्ती बुझा दो। मिरासी ने कहा, मुंह कंबल के अंदर कर लो, बत्ती बुझ जाएगी। कुछ देर बाद चौधरी ने कहा कि दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही है, उठकर इसे सही तरह बंद कर दो। मिरासी बोला, सरकार, 2 काम मैंने कर दिए हैं, अब एक काम आप खुद कर लें। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई। रात को मियाँ बोला, जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से ताड़े तोड़ कर लाऊंगा। बीवी बोली, फिर वही फुद्दू गल्ला, पहले भी इन्हां चवलों की वजह तो लड़ाई हुई है। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? पप्पू, पर्चे पर लिखा था कि इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। शोहर ने घर आई मेहमान खातून के लिए दरवाजा खोला और उसके अंदर आने के लिए खुला रख के खड़े रहे। खातून के जाने के बाद अहलिया ने एतराज किया कि मेरे लिए तो कभी दरवाजा खोलकर नहीं खड़े हुए। शोहर, खोला था, भूल गई वो दिन जब तुमने मेके जाने की धमकी दी थी। एक लड़के के कॉलेज में फंक्शन हो रहा था। लड़के ने बाप से फरमाइश की कि मुझे कार की चाबी चाहिए। डैडी ने पूछा, बेटा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? बेटा बोला, कुछ नहीं डैडी, दरअसल जब मैं 16 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो बहुत रोब पड़ेगा। डैडी ने जेब से 20 रुपए निकाले और बेटे को देते हुए कहा, ये लो पैसे, तुम जब 80 लाख की बस में जाओगे तो बहुत ज्यादा रोब पड़ेगा। एक दिन सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने चोर को देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार जी भी जोश में आकर उसके पीछे पीछे भागने लगे और भागते भागते उससे आगे निकल गए और पीछे मुड़कर ऊंची आवाज में बोले, एक ते चोरी, उत्तो सरदारा ना रेसा। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, अम्मा जी, चूल्हे ते दार रखी हुई है, ख्याल रखना किधरे थल्ले ना लग जावे। सास बोली, ख्याल तो मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी, वो भी थल्ले लग गया। शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक ही थी, वो भी आप ले गए। 2 औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है तुम्हें, हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए। दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।